अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका वाकई चांद पर गया है या ये महज अफसाना है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चांद इंसानी तहजीब के आगाज़ से ही रात के औकात में इंसान के लिए रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया होने की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा है। तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान ज़मीन के गिर्द मदार में भेजा, तो अमरीका और रूस के दरमियान बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज़ हुआ। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने चांद पर इंसान को भेजने का ऐलान करने के बाद पहली कोशिश में ही इंसान को चांद की सतह पर नहीं उतारा, बल्कि इससे पहले चांद की तरफ बहुत सी खलाई गाड़ियां भेजी गईं और इस खलाई मंसूबे को अपोलो मिशन का नाम दिया गया। चूँकि चांद ज़मीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और ज़मीन से इतना ज़्यादा फासला इंसानी तारीख में पहले कभी तय नहीं किया गया था, इसलिए अपोलो मिशन में 12 अपोलो खलाई गाड़ियां ज़मीन की तरफ एक एक करके भेजी गईं और हर खलाई गाड़ी चांद पर नहीं उतरी, बल्कि पहली कुछ गाड़ियां ज़मीन का चक्कर लगाकर वापस आईं और कुछ चांद की तरफ भेजी गईं, जिनमें से अपोलो 3, जिसमें 3 खलाबाज मौजूद थे, रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तबाह हो गई और ये इंसानी तारीख में ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होने वाला होलनाक वाक़या और पहली इंसानी हलाकतें करार पाईं। अपोलो 7 की खलाई गाड़ी को 25 दिसंबर 1968 को चांद की तरफ रवाना किया गया, जिसमें 3 खलाबाज फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम अंडर्स मौजूद थे। लेकिन ये खलाई गाड़ी चांद की सतह से 90 किलोमीटर के फासले पर इसका चक्कर लगाकर ज़मीन पर वापस आ गई। यूं इंसानी तारीख में ये पहला वाक़या था जब इसने अपने घर यानी सियारा ज़मीन को पहली बार दूर से देखा। अपोलो 7 से ली गई तस्वीर में ज़मीन को देखकर इंसान को अंदाज़ा हुआ कि इस कायनात में इसकी हैसियत कितनी अहम है। अपोलो 7 के ज़मीन पर वापस आ जाने के बाद नासा ने इंसान को चांद पर उतारने का हतमी ऐलान किया और 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की खलाई गाड़ी 3 खलाबाजों को लेकर चांद की तरफ रवाना हुई। ज़मीन से रवानगी के 5 दिन बाद 21 जुलाई 1969 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:17 पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी चांद की सरजमीन पर उतरी। 6 घंटे बाद खलाबाजों ने सुबह 7:56 पर चांद पर कदम रखा। चांद की सतह पर इस मकाम को ट्रांसक्विलिटी बेस यानी अमन मरकज़ का नाम दिया गया। अपोलो की इस खलाई गाड़ी के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतरा, जिसे चांद गाड़ी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा पायलट गाड़ी थी जो कि चांद के गिर्द चक्कर लगाती रही। चांद गाड़ी में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कॉलन पायलट गाड़ी में रहे। चूँकि माइकल कॉलन ज़मीन से 3 लाख किलोमीटर दूर अकेले थे, इसलिए इन्हें हज़रत आदम के बाद दुनिया का सबसे तन्हा इंसान के नाम से भी जाना जाता है। चांद पर चांद गाड़ी के उतरने के थोड़ी देर बाद जब अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग ने चांद गाड़ी से निकलकर चांद पर पहला कदम रखा, तो उस वक्त इनके अल्फाज ये थे, इंसान का ये छोटा सा कदम नौए इंसानी के लिए एक बड़ी छलांग है। ज़मीन पर मौजूद 50 करोड़ इंसानों ने यह मंजर टेलीविज़न पर बराह रास्त देखा। अपोलो 11 के बाद मज़ीद 5 खलाई गाड़ियाँ भी भेजी गईं और आज तक कुल 12 खलाबाज चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं। इन सब के बावजूद दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस सब को महज हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार फिल्म कहते हैं,
चांद तक इंसान के पहुंचने के इस वाक़ये को धोखा या फ्रॉड कहने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जो साइंस की ज़्यादा समझ बूझ नहीं रखते। इस तारीखी वाक़ये के मुनकरीन अपनी बात को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए अपोलो 11 मिशन के मौके पर दुनिया भर को दिखाई जाने वाली वीडियो और तस्वीर पर कुछ एतराज़ात करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एतराज़ ये कहा जाता है कि चांद पर सिर्फ अमेरिका का ही झंडा क्यों लहराया गया। लोग कहते हैं कि साइंसदान बताते हैं कि 4 अरब साल पहले चांद की फ़िज़ा मौजूद थी, लेकिन शमसी हवाओं और चांद की कम कशिश शकल की वजह से ये फ़िज़ा ख़त्म हो गई है और अब चांद पर हवा मौजूद नहीं है। तो फिर अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में जब खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग अमरीकी झंडा कमरी सतह पर गाड़ते हैं तो झंडा लहराता दिखाई देता है। लिहाजा इन लोगों का कहना यह है कि यह सब ज़मीन पर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह फिल्माया गया। इनका कहना किसी भी आम इंसान को दुरुस्त लगेगा, लेकिन एक अच्छा साइंसदान वो होता है जो खुद तहकीक करे। इसलिए अगर हम झंडे की तस्वीरों को गौर से देखें तो हमें अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के हर्फ एल की तरह लोहे का रॉड दिखाई देगा। इस झंडे का रॉड ज़मीन पर मौजूद झंडों की तरह सीधा नहीं है, बल्कि ऊपर से कपड़े को सीधा रखने के लिए भी रॉड लगाया गया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो झंडा हवा की अदम मौजूदगी की वजह से हमेशा के लिए लटकता रहता और कभी वाज़े ना होता। इस हवाले से दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि कमरी आसमान में सितारे क्यों नज़र नहीं आ रहे। ये एतराज़ अक्सर किया जाता है कि ज़मीन पर तो रोशनियों से भरे शहरों से भी आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, मगर चांद पर तो ना फ़िज़ा है और ना ही कोई आलूदगी, तो तस्वीर में सितारे वाज़े दिखाई देने चाहिए, लेकिन कोई सितारा नज़र नहीं आता। ये बात भी हकीकत से करीब तर मालूम होती है, लेकिन मोबाइल कैमरा हो या DCLR, इसकी वजह बआसानी बताई जा सकती है। अक्सर औकात कुछ देर तेज़ धूप में वक्त गुजार कर अंदर कमरे में जाएं तो कुछ वक्त के लिए तमाम कमरा स्याह नज़र आता है, मगर थोड़ी देर बाद पूरा कमरा दिखाई देने लगता है। दर हकीकत इसकी वजह यह है कि जब तेज़ रोशनी में आंखें खुद को इस तरह तरतीब में ले आती हैं जिससे तेज़ रोशनी में चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही कदरे कम रोशनी वाले कमरे में जाया जाए तो आंखों को कम रोशनी के हिसाब से खुद को तरतीब देने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लिहाजा इस दौरान कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा महसूस होता है। इंसान ने कैमरा आँख को देखकर ही ईजाद किया था, लिहाजा कैमरे में भी इसी तरह की 2 तरतीबें पाई जाती हैं जो तेज़ और हल्की रोशनी में तस्वीर लेने में मदद देती हैं। इन तरतीबों को एक्सपोजर सेटिंग कहा जाता है। अपोलो मिशन के वक्त कैमरे इतने जदीद नहीं थे कि इनमें यह सलाहियत पैदा की जा सके कि वो ख़ुद को रोशनी के हिसाब से ढाल लें। लिहाजा अपोलो 11 में इस्तेमाल होने वाले कैमरे की तरतीब ज़मीन से ही करके भेजी गई थी। चूँकि चाँद की सतह सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा रोशन थी, लिहाजा कैमरे की तरतीब इस तरह रखी गई थी कि वो चाँद की रोशनी, सतह और खलाबाजों को सही तरह से रिकॉर्ड कर सके। इस तरतीब की वजह से सितारों की मध्यम रोशनी को ये कैमरा रिकॉर्ड न कर सका, जिसकी वजह से हमें तस्वीरों में एक भी सितारा नज़र नहीं आता। इस हवाले से एक और बड़ा एतराज़ ये किया जाता है कि चाँद से वापस आती चाँद गाड़ी की तस्वीर किसने ली। 1969 में आज के दिन दुनिया भर में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन को पहली बार चाँद पर चहलकदमी करते तो दिखाया गया, लेकिन जब अपोलो 11 की चाँद गाड़ी वापसी के लिए खला की तरफ वापस आ गई तो वो वीडियो भी दिखाई गई, तो लोग बहुत हैरान हुए कि ये वीडियो किसने बनाई, क्योंकि कैमरे तो चाँद गाड़ी में खलाबाज साथ ले गए थे। दर हकीकत नासा और रूस की जानिब से चाँद पर अपोलो मिशन से पहले बहुत सी खलाई गाड़ियाँ चाँद पर भेजी गई थीं जो चाँद पर मौजूद थीं, और ये वीडियोस भी इन गाड़ियों पर लगे कैमरे से बनाई गई।
اس حوالے سے ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ناسا نے چاند پر دوبارہ انسانی مشن کیوں نہ بھیجا۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر ناسا کے اس اپولو مشن میں سچائی ہے تو ناسا نے چاند پر دوبارہ انسان کو بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی، حالانکہ اب تو جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ دراصل انسان کائنات میں زمین کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی زندگی کو تلاش کر رہا ہے، اور اسی لیے چاند پر بھی گیا تاکہ وہاں کا ماحول دیکھ سکے۔ مگر اپولو مشن میں چاند پر جانے والے 12 خلا بازوں کی مدد سے یہ بات سامنے آئی کہ چاند پر فضا نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت تیز درجہ حرارت اور رات کے وقت خون جما دینے والی سردی ہو جاتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے کسی قدر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا بار بار اربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر انسانی مشن بھیجنے کا فائدہ نہیں، اس لیے وہی پیسے اب ناسا مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کے لیے صرف کر رہا ہے۔ اپولو مشن ایک اٹل حقیقت ہے، اور چاند کے بعد انسان کا اگلا ہدف سیارہ مریخ ہے۔ لیکن اگر انسان کی بنائی ہوئی خلائی گاڑیوں کی بات کریں تو 1970 کی دہائی میں خلا میں بھیجی گئی ناسا کی وائجر 1 اور وائجر 2 اب ہمارے نظام شمسی سے باہر جا چکی ہیں اور ملکی وے کہکشاں میں اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔